Good afternoon. We are back with another session of Masterclass Workshop. This is session 13, and today we have a speaker, Mr. Ashwini Gupta. He is a review officer with the Uttar Pradesh Secretariat, and he's going to tell you about a career in public service. Mr. Gupta, are you here? Uh, Hello. Hello, Mr. Gupta. Your mic is on mute. I believe you need to unmute. You're not audible to us. Your mic is on mute. Your video is turned on. I think there will be a mic icon and across the unit. Yeah. हाँ, वॉइस आ रहा है आप? हाँ हाँ आ रहा है अभी आ रहा है. हाँ, ओके। हाँ please continue. तो सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं आपके? हाँ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं ज़्यादातर और मतलब नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा रीज्वाइन कर रहे हैं. आ गए हाँ, हैं ठीक है। students. हाँ. हेलो। Yes, you're audible to us. You can start. Uh, सॉरी मैम, स्टार्ट करें क्या? हाँ sorry, you can start. हो गए ना सारे स्टूडेंट, तो फिर क्यों एलिब्रेट कर लेते हैं 2-3 मिनट। नहीं नहीं आप स्टार्ट कर लीजिए. आई थिंक मोर और लेस ज्वाइन कर गए हैं सारे. शांत रहियो, बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करें मैम? हाँ स्टार्ट कर लीजिए. तो एक मिनट, और मेरा तबीयत ठीक नहीं है ना अभी। तो सभी आप जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको गुड इवनिंग मैं यहाँ से करता हूँ। आप लोगों को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? हेलो। स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहे हैं. आप थोड़ा चेक. अच्छा, हाँ हाँ, दे ठीक है ऑल ठीक सेइंग है। यस. हाँ, तो जैसा मैम ने बताया है कि क्लास 9, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और आप लोग यानी कि पब्लिक सर्विस या सिविल सर्विस जिसको हम कहें कि आईएएस में या पीसीएस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं आपको अभी से कि आपको क्या क्या करना चाहिए। और बाकी तो अभी आपको काफी टाइम है, तो बहुत सारी चीज पता चली जाएंगी, लेकिन अभी हमको जितना पता है उतना आपको हम शेयर कर देते हैं। आप लोग ध्यान से सुनना इसको। आप लोग ये बता सकते हैं कि आप लोग अभी किस किस क्लास में हैं? तो
अभी आप लोग एक कीजिए, सबसे पहले जो जरूरी है कि आप जो लोग क्लास में अपना अपना स्टडी कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी का बुक्स है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। जैसे कोई अभी यहाँ लिखा है कि 12th में ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, या साइंस साइड से है, या कॉमर्स से है, तो कोई भी फील्ड हो, उससे नहीं, आप एनसीईआरटी की बुक्स को बहुत अच्छे से रीड कीजिए और उसको अपने पास हमेशा के लिए रखिए। अभी जिसमें हिस्ट्री की बुक्स हुई, जियोग्राफी की हुई, पॉलिटी की हुई, इकोनॉमी, और जो भी सारी बुक्स हैं वो अपनी आप सभी रखिए। तो पहला तो हो गया कि एनसीईआरटी बुक्स आप जरूर अपने पास रखिए और उसको आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये आगे काम में आएंगी। और मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं बुक्स से आते हैं। तो पहला तो एनसीईआरटी बुक्स हो गया। दूसरा, अभी से कीजिए कि अभी आपका 10th किसी का बोर्ड होगा, किसी का 12th होगा, उसके बाद फिर आप लोग ग्रेजुएशन करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड्स बुक्स होती हैं, खैर अभी उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जब आप एनसीईआरटी कर लें तो उसको भी एक लूप होल में रखें तैयार, कि हमको ये भी आगे पढ़ना है। हर एक सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड बुक आती है। जैसे जियोग्राफी है तो फिजिकल जियोग्राफी आप अभी जो आप एनसीईआरटी में होगी, उसके आगे सबिंदर सिंह हुआ, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत हुआ, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक हुई, जियोग्राफी के लिए एक जीसी लॉन्ग की बुक आती है, ये हुई, आर्ट एंड कल्चर के लिए, हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र हुई। तो ये सब बुक्स अलग से आप लोग रखिए अभी से, और इनको थोड़ा थोड़ा स्टडी करिए, ताकि आपका जो स्टैटिक पोर्शन है जीएस का, वो तैयार हो जाए बहुत अच्छे से। इससे काफी आपको हेल्प मिलेगी अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करने में। किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो पॉलिटी के, चाहे वो जियोग्राफी के, इकोनॉमी के, कुछ भी हो। इसके साथ आप लोग ये करिए कि यूट्यूब चैनल्स की हेल्प लीजिए। बहुत सारी चीजें जो आपको अंडरस्टैंड नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो यूट्यूब यूट्यूब पर इस समय लगभग सारे ही लेक्चर्स अवेलेबल हैं हर एक टॉपिक पे। तो यूट्यूब का ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, इससे लाभ मिलेगा आपको। पहला तो एनसीईआरटी बुक्स, दूसरा यूट्यूब, जिससे आपको मेंटर वहां पे मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, वो आपको हेल्प कर देंगे। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ आता है कि जो करंट अफेयर्स में न्यूज चल रही है, डेली कुछ ना कुछ न्यूज हो रही है, उस पे अपने नजर रखना जरूरी है। इसके लिए यदि आप न्यूज चैनल देखेंगे तो कॉमन जो टीवी पे आते हैं, तो ये अपने काम के नहीं होते हैं। जैसे आज तक हुआ, जी टीवी हुआ, या और भी एनडीटीवी हुआ। तो इस सबसे हटके जरूरी है कि आप न्यूज चैनल को देखें, थोड़ा सा ही देखें, लेकिन डेली जरूर देखें। इसमें आप राज्यसभा टीवी ले सकते हैं, लोकसभा टीवी ले सकते हैं, और डीडी न्यूज या डीडी इंडिया, ऐसे मतलब जो ऑथेंटिक चैनल्स हैं उनका यूज करें। इस पे हम देखते हैं कि डीडी डीडी न्यूज पे जैसे अच्छा न्यूज आता है ऑथेंटिक, नाइट में 8 PM पर और 9 PM पर, तो उसको यूज कर सकते हैं। इससे अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, हमारे स्टेट में क्या क्या हो रहा है। इसलिए करंट अफेयर्स के लिए जरूरी है, इसको डेली आप न्यूज चैनल्स अभी से देखें। ये जो मैंने बताया है, तो लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी या फिर डीडी न्यूज, इससे काफी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। यदि आप ये नहीं देख पा रहे हैं तो फिर आप जो, हाँ हेल्थ नहीं सही है। यदि ये आप न्यूज चैनल नहीं देख पा रहे हैं तो फिर जो आकाशवाणी न्यूज आती है रेडियो पर, रेडियो की जगह आजकल उसका वेबसाइट भी आ गया और ऐप आ गया है, news.air.nic.in करके, आकाशवाणी समाचार उसको कहते हैं। 15 मिनट की न्यूज आती है डेली नाइट में, उसको आप सुन सकते हैं। उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है, तो ये भी बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज है, ये सुन सकते हैं। यदि आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप न्यूज़पेपर
रीड कर सकते हैं। यदि आप हिंदी में है तो, यदि हिंदी स्टेट्स में है तो दैनिक जागरण आता है, जैसे यूपी में, बिहार में प्रभात खबर आता है, और अन्य जगह इंग्लिश में है तो फिर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ये कर सकते हैं। यदि इतना टाइम नहीं है तो आप सिर्फ न्यूज सुन लीजिए, वो ही बहुत है। अभी इससे आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, आर्ट एंड कल्चर को लेकर क्या न्यूज है, तो ये आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आप लोग एक काम करिए। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि हम कुछ भी पढ़ें, चाहे अपने सब्जेक्ट पढ़ें या करंट अफेयर्स पढ़ें, संग में हमको अपने क्लास के सब्जेक्ट भी पढ़ना है और हमें अभी एग्जाम्स भी देने हैं। तो चीजों को याद रखा जाए, उसको मेमोराइज रखा जाए, रिमेम्बर रखा जाए और अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट किया जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग अभी से अपना नोट्स बनाते चलिए, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का, क्योंकि एग्जाम से पहले नोट्स आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं और उसको लिखेंगे तो मार्क्स भी काफी अच्छे मिलते हैं। इसलिए नोट्स आप लोग जरूर बनाइए और उसको लर्न जरूर कीजिए, क्योंकि यदि लर्न नहीं करेंगे, नोट्स बने होंगे तो वो भी फिर मेमोराइज नहीं होगा। इसलिए तीसरी चीज है कि आप नोट्स जरूर बनाइए, सब्जेक्ट्स के भी। अभी अभी करंट अफेयर्स वगैरह की नहीं, अभी सिर्फ आप सुनते चलिए बस, क्योंकि अभी तो आपको एग्जाम भी नहीं देना और तब तक वो फिर ओल्ड हो जाएगा। लेकिन जो आपके कॉन्सेप्ट हैं बुक्स के, वो नहीं ओल्ड होंगे। तो इसकी नोट्स अपनी कॉपी में, यदि स्मार्टफोन यूज करते हैं तो उसमें, ऐसे मैं कहूँगा कॉपी में ही उसको बनाते चलिए और उसको रिवाइज करते चलिए, ताकि चीजें आपको मेमोराइज होती चली जाए। इतना अभी करिए आप लोग तो इससे काफी आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप बताइए। है आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, पूछना हो तो बताइए, मैं बता देता हूँ। नहीं प्री में सब्जेक्ट ऑप्शनल नहीं होता है, मेंस में ऑप्शनल होता है। और आपको एक सब्जेक्ट लेना होगा और उसको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, और उसका लेवल जो होता है वो ग्रेजुएशन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और खैर अभी उसकी आपको जरूरत नहीं है, आप पहले अभी जीएस अच्छे से तैयार कीजिए, उसके बाद हो जाएगा। अभी उसके ऑप्शनल को लेकर आप चिंता नहीं कीजिए, वो आप बाद में हो जाएगा। अभी आप सिर्फ जनरल स्टडीज को लेकर। Students, if you have the questions, please unmute yourselves and ask or put it in the chat box. यदि आपको 12th के बाद बेस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए तो आपको ग्रेजुएशन करना होगा। यदि प्रॉपर आपको आईएएस में जाना है तो मेरे ख्याल से जो मैंने किया था,
ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेना आपके लिए बेटर होगा, जिससे आपको इसमें हेल्प मिलेगी और आप तैयारी कर सकते हैं और 21 ईयर होने पर अपीयर कर सकते हैं एग्जाम में, और इससे काफी हेल्प मिलेगा। तो आप सिंपल बीए ऑनर्स कर सकते हैं हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, जियो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में ये काफी हेल्प मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी फील्ड मिले तो फिर आप बीएससी भी कर सकते हैं, या ए बेटर रहेगा दोनों। नहीं, पब्लिक सर्विस के लिए कोई अलग से कोर्स नहीं करना होता है, अपने को सिंपल ग्रेजुएशन करना होता है, उसके बाद एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी करवाता है सेंट्रल के लिए, और स्टेट पीसीएस करवाते हैं, उसके थ्रू हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से कोर्स नहीं होता है, सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, जो उसका सिलेबस है और जो उसका प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग, जिसमें प्री हुआ, मेंस हुआ और इंटरव्यू हुआ। सो देयर इज अ क्वेश्चन कि सर 12th के बाद बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? 12th के बाद यदि मैंने अभी बताया कि कॉमर्स साइड से लोग हैं तो वो बीकॉम की ओर जाते हैं, आर्ट साइड से हैं तो वो बस बीए की ओर जाते हैं, और साइंस साइड से हैं तो वो बीएससी या बीटेक की ओर जाते हैं, या मेडिकल की ओर जाते हैं यदि वो बायोलॉजी लिए हुए हैं। लेकिन अगर पब्लिक सर्विस में आपको अभी से जाना है तो मेरे ख्याल से ऐसे सब्जेक्ट लेना जिसमें आपको तैयारी के लिए समय मिल जाए, वो बेटर रहता है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या लेना है और आप किस स्ट्रीम में है। सर एज अनदर क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस में करने से ठीक रहेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाँ, आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेके बीए कर सकते हैं, इसके साथ में आपको 2 सब्जेक्ट और लेने होंगे कॉम्बिनेशन में, कोई भी हिस्ट्री या सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी या जियोग्राफी, जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे आपका होल साइंस ऑप्शनल के लिए भी तैयार हो जाएगा, ये कर सकते हैं। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, सर कैसे जान पाएगा कोई स्टूडेंट्स का इसमें रियल इंटरेस्ट है? मतलब क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए इसमें काम करने के लिए? इसके लिए आप ऐसे जान पाएंगे कि आपका इंटरेस्ट है और आपका इसमें मन लग रहा है और आप इसमें आगे कर सकते हैं, कि आपको जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं वो समझ में आ रहे हैं, वो आपको लर्न हो रहे हैं, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि नहीं। क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफी हमको रीड करने होते हैं और काफी उसको लर्न करना होता है। यदि ये हमारा हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमको ये समझ में आ रहा है और हम ये कर सकते हैं। इसके साथ फिर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के, जो हमारे एक्सरसाइज में दिए रहते हैं पीछे हर एक चैप्टर के, उसको अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। तो इससे पता चल सकता है कि अपना इंटरेस्ट है इसमें कि नहीं। और इसके अलावा जो न्यूज चल रही है इस समय करंट में, उसमें अपने को समझ में आ रहा है कि नहीं, इससे ही पता लगा सकते हैं। एंड उस और क्वेश्चन। The next question is,
सर 6 to 12 तक की एनसीईआरटी हमें सारे सब्जेक्ट्स के प्रिपेयर करनी होगी या फिर ओनली ह्यूमैनिटीज रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए? नहीं, सिर्फ ह्यूमैनिटीज की करनी होगी आपको, सारे की नहीं, क्योंकि वो तो एग्जाम्स में आती भी नहीं है और जरूरत नहीं है। लेकिन आप 6 से, चूंकि बेसिक होता है, तो आप जियोग्राफी तो आप पूरा कर लीजिए 6 से लेकर 12 तक। हिस्ट्री पूरा कर लीजिए। पॉलिटी भी कर सकते हैं, लेकिन इतना पॉलिटी में कुछ खास है नहीं। लेकिन हाँ, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी तो बिल्कुल इजी है। इकोनॉमी यानी कि आप ये सारे सब्जेक्ट्स कर सकते हैं 6 के, 7th के, 8th के, 9th 10th के। लेकिन 11th 12th में सिर्फ जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं, जियोग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ और इकोनॉमिक्स, तो थोड़ा टफ होता है और उस प्रकार से आता नहीं है। इकोनॉमिक्स को आप छोड़ सकते हैं 11th 12th का, जो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन जो इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो मस्ट है, वो बहुत ही अच्छी बुक है, उसको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो साइंस की बुक्स है उसका जरूरत नहीं है ना, उससे एग्जाम्स में नहीं आता है। लेकिन हाँ, जो बेसिक साइंस है क्लास 10 तक, उसको जरूर कर लीजिए 6 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करें? अभी तो इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, अभी तो बहुत टाइम है। वो उसके लिए अलग से प्रिपेयर नहीं करना होता है। जब आप प्री निकालेंगे, मैथ्स निकालेंगे, तो वो हो जाता है। उतना उसका प्रॉब्लम नहीं लेने का अभी, वो छोड़ दीजिए। अभी तो बहुत लंबा उसका रास्ता है। Then there is another question, sir. Sir, can you mention some of the best colleges or universities after 12th that will help us to prepare for IAS? देखो, यूनिवर्सिटी और कॉलेज से इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्टडी जब हम यूनिवर्सिटी में होंगे तो हमें खुद करनी होगी। और कहाँ हमको बेस्ट स्टडी मटेरियल मिल सकता है और हमको रिसोर्स मिल सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी हुआ, कुछ हुआ। ये जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छा है ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे आपको दिल्ली में सारी बुक्स मिल जाएंगी, कोचिंग मिल जाएगी और लाइब्रेरी भी वहाँ होती है, तो पढ़ सकते हैं। मैंने तो बीएचयू से स्टडी किया, तो बीएचयू में भी लाइब्रेरी थी जहाँ आप स्टडी कर सकते हैं आराम से, साइबर लाइब्रेरी में या सेंट्रल लाइब्रेरी में या अन्य जगह भी। और और बनारस में लंका में बुक्स भी सारी मिल जाती हैं। और कुछ आजकल तो लगभग सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, यूट्यूब पर या अन्य ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, बस आपका रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए। और भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, लोग प्राइवेट भी करते हैं कि कहीं एडमिशन लिए हैं और अपने घर से ही स्टडी कर रहे हैं, या अपने किसी गांव में एडमिशन लिए हैं और वो किसी शहर में रह के दिल्ली में या कानपुर में या वाराणसी में, पटना में, कहीं भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। Students, if you have more questions, put them in the chat box or you can even unmute yourselves and ask. So there is another question. तो सर क्या 11th 12th मैथ्स या साइंस रिलेटेड नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होती है एग्जामिनेशन में? देखिए, इसमें डिपेंड करता है। वैसे आप यदि आईएएस पीसीएस के लिए जाएंगे तो उसमें मैथमेटिक्स तो नहीं पूछा जाता है, सिंपल पूछा जाता है सीसेट के पेपर में, तो उसको तो कोई भी कर सकता है जो 10th तक भी मैथ पढ़ा हो। लेकिन यदि आपको इधर रेलवे में जाना है या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के थ्रू जाना है या बैंकिंग में जाना है, तो वहां पे मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो वहां पे आपको काम आएगी। लेकिन यदि आपको आईएएस का पेपर एग्जाम देना है या पीसीएस का, तो उसमें मैथ का रोल नहीं है। हाँ, रही बात साइंस की, तो जो साइंस होती है वो जनरल साइंस होती है। 11th 12th की साइंस नहीं आती है। जो 10th तक की साइंस है, सिंपल केमिस्ट्री हुआ या सिंपल फिजिक्स या सिंपल बायोलॉजी, वो ही आता है। ये है। The next question sir is, डिग्री अगर डिस्टेंस में करें एंड साथ साथ आईएएस के लिए प्रिपेयर हुए तो क्या वो बेटर रहेगा? हाँ, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ डिग्री चाहिए होता है। मिनिमम शायद 50% या 55% मार्क्स, मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है उसके साथ। और यदि आप इसके अलावा प्रिपेयर करेंगे तो आपको काफी इनफ टाइम मिल जाएगा और अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और आपका काफी समय बच जाएगा। इस और आप जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी,
और एज कंप्लीट होगी तो आप अपीयर कर सकते हैं एग्जाम में। ये भी अच्छा ऑप्शन है, आप यदि चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके अलावा आप लोग हम और भी कभी कोई प्रॉब्लम आए, मान लो अभी कुछ ध्यान नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन पूछना है और क्या डाउट है, तो आप हमसे आगे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा नंबर वो ले लीजिए, मैम दे देंगी, उससे आप हमको पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो हम बताते रहेंगे, आप लोगों को गाइड करते रहेंगे क्या क्या करना है। Students, if you do you have any more questions? Sir, I think एक और क्वेश्चन सर, IAS PCS के लिए कोई एक्स्ट्रा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है? नहीं, इसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं करना है, आप जैसे सिंपल स्टडी कर रहे हैं आप लोग वैसे ही करते रहिए। बस आप थोड़ा सा थिंकिंग क्रीचर बनिए, चीजों को सोचना चालू कीजिए हर एक सब्जेक्ट्स पे, उसको मतलब क्रैमिंग या रटिए नहीं, समझिए कि आखिर ये हो क्या कैसे रहा है। और मैंने जो इसके लिए पर्सनालिटी में आपको चाहिए वो की रीडिंग की हैबिट अच्छी होनी चाहिए, कि आप ज्यादा से ज्यादा रीड कर सकें, और उसके बाद रीडिंग का अगला राइटिंग, राइट कर सकें और वो भी कंसाइज वे में, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन आया 10 मार्क्स का और उसको हमें 100 वर्ड्स में लिखना है तो हम उसको लिख सकें, या 15 मार्क्स का आया उसको हमें 150 वर्ड्स में लिखना है तो वो लिख सकें। तो रीडिंग, उससे ज्यादा राइटिंग और थिंकिंग, ये आप 3 चीजें करिए, रीडिंग राइटिंग थिंकिंग, इससे हो जाएगा। आई डोंट थिंक सर, और भी अभी एट द मोमेंट और क्वेश्चंस हैं, तो आई थिंक आप, अगर हम लोग आपकी कांटेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे उनको, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछना होगा तो वो लोग आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे। और हाँ, सर एक और क्वेश्चन है सर, प्रीलिम्स में कितने पार्ट्स होते हैं? प्रीलिम्स एग्जाम्स में 2 पेपर होते हैं, एक तो फर्स्ट जनरल स्टडीज का होता है, दूसरा सी सेट का होता है। जनरल स्टडीज में 100 क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी यानी आईएएस में। स्टेट्स में यूपी में हुआ या बिहार में हुआ या कहीं कहीं 150 क्वेश्चन होते हैं, और वो इस प्रकार से बटे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री के होंगे, जियोग्राफी के होंगे, पॉलिटी के होंगे, इकोनॉमी के होंगे, आर्ट एंड कल्चर के होंगे, और कुछ करंट अफेयर्स के होंगे, कुछ स्टेट स्पेसिफिक होंगे, तो इस प्रकार से वो बटे होते हैं। जीएसटी सेकंड पेपर सी सेट का होता है, तो उसमें रीजनिंग होती है, सिंपल मैथमेटिक्स, रीडिंग, इंग्लिश, Do you have any more questions from the students? Do we have any more questions? I don't think the students have any more questions. Thank you so much for taking out time. आपकी तबीयत सही नहीं है, उसके बाद भी आपने टाइम निकाल लिया. Thank you so much, sir, for that. हाँ ठीक है, कोई नहीं, ये तो आप बोल रही थी तो मुझे लेना ही था, ऐसा नहीं है, आगे भी यदि जरूरत होगी तो हम ले लेंगे, आप कभी बता देना मुझे, इतना कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच सर। और आगे अगर स्टूडेंट्स को आपको कांटेक्ट करना होगा तो हम लोग आपके डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, वो लोग डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे। हाँ, मैंने नंबर लिख दिया है उसमें। हाँ हाँ, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, सभी को थैंक यू, ऑल ऑफ यू।